हेलो गाइस, इट्स मोनिका वासनिक। आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक करेंगे। ये बुक लिखी गई है डेविड जे स्वार्ट्ज के द्वारा। सफलता के गुर सीखे, बड़ा सोचे और वो सब पाए जिसकी आपको हमेशा से चाहत। वैसे तो ये पुस्तक बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसमें से कुछ चुनिंदा चीज़ों पर बात करेंगे। 7 बातें जो मुझे इस बुक में से अच्छी लगी उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है, विश्वास की शक्ति के सहारे सफलता तक पहुँचे। जब हमको खुद पर विश्वास होता है तो हमारा जो किसी काम को करने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। उस चीज़ में हम अपना पूरा दिल लगाते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरी आत्मा लगाते हैं। और जब हम किसी काम में इतना सब कुछ लगाते हैं तो सफलता की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और वो हमारा काम बहुत अच्छा होता है, तो जिसमें सफल होने के हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए सबसे पहला सूत्र है कि खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना इसके सफलता की गारंटी मतलब किस्मत वाली बात हो गई कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन मिलने के चांसेस कम है। लेकिन जब हमको खुद पर विश्वास होता है तो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। विश्वास कैसे होता है? पहले हम खुद पर विश्वास करते हैं और अगर हम उस हिसाब से काम नहीं करते जितना हमको विश्वास है, और जो चीज़ हमको चाहिए उस चीज़ के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, अगर हम उतना नहीं करते तो हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है, अगर हम उतनी ही मेहनत डेली डेली करते जाए तो हमारा विश्वास खुद पर बढ़ते जाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है और फिर हम उस काम को और ज़्यादा करने लगते हैं और हमें अगला काम करने के लिए खुद से ही अंदर से ही मोटिवेशन मिलता है। तो ये होता है विश्वास की शक्ति। इसलिए खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और डेली डेली अगर हम काम को करेंगे तो हमारा विश्वास और मजबूत होगा। इसीलिए डेली अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करना भी ज़रूरी है और डेली मतलब एक मिनिमम काम तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, बहाना साइटिस का इलाज कराए, यह असफलता की बीमारी है। हम कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, मतलब हमारी इच्छा होती है कि हम ये बने या ये करें या ये गोल अचीव करें, लेकिन उसके पहले ही हम अपने दिमाग को बहाने बताना चालू कर देते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है या मैं फिज़िकली इतना फिट नहीं हूँ कि अभी मैं ये काम कर पाऊँ, या मेरी उम्र कम है या ज़्यादा है, या मुझे कोई बीमारी है इस तरीके की, या फिर किस्मत की मेरी किस्मत नहीं है, कोई अलग ही लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, इस टाइप के। तो ये जो सारे हैं बहाना साइटिस है। जब हम ये बहाने अपने दिमाग को बताते हैं तो हमारा दिमाग भी हमको उस गोल से दूर करने में लग जाता है। हमारा दिमाग भी फिर नहीं चाहता कि हम वो गोल को अचीव करें, क्योंकि हम उसको पहले ही बहाने बता देते हैं। तो हमारे अवचेतन मन में वो बहाने फिट हो जाते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में वो बहाने होते, इसका मतलब दिमाग समझ जाता है कि अब ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ से हमेशा दूर हटें, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एक साथ तो हम सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम पूरी हमारी शक्ति, पूरा हमारा ध्यान किसी एक गोल पर लाएंगे तो हम उसे ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए बहाने बनाना बिल्कुल बंद कीजिए। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम हर चीज़ कर सकते। बस आते हैं, हर चीज़ करने के लिए, हर गोल पाने के लिए उसकी जो कीमत होती है वो हमें चुकानी पड़ेगी। तो बहाना साइटिस से दूर रहे और अपने गोल को अचीव करें। नंबर 3, विश्वास जगाए, डर भगाए। डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। हर इंसान के मन में कुछ डर होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ से डरते हैं या किसी इंसान से डरते हैं या कुछ भी करने के पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ये एक डर है। ये डर हमारी सफलता को कम करता है, हमको एक पिछड़ा व्यक्ति बनाता है, हमको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जो कुछ भी करने से डरता है। और जब हम कुछ भी करने से डरेंगे तो हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर को भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर डर जो होते हैं वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो हमारी मतलब सोच के कारण ही होते हैं। क्या पता ऐसा हो या ना हो, लेकिन हम अपने दिमाग में ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। इस टाइप के जो डर होते हैं ये ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक होते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे नहीं होगा। हम उसको इतना बड़ा अपने दिमाग में ही बना लेते हैं कि हम वो चीज़ नहीं कर पाते। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों को हम इतना बड़ा बना लेते कि पहले ही डरते, लेकिन जब हम वो काम को करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाह यार, ये तो इतना ईजी है।
तो डर को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। डर का पहले एनालिसिस करें, अगर वो डर सही में है, जायज़ है, तो उस चीज़ को ना करें। लेकिन अगर डर सही नहीं है, मनोवैज्ञानिक ही है, तो उस काम को हमें ज़रूर करना चाहिए और अपने डर को भगाना चाहिए। जब हम ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें डर लगता है और उसको पूरा कर लेते हैं, तो आगे की काम करने में और आगे अपनी ज़िंदगी को बेटर डायरेक्शन देने में हमें सहूलियत होती है और हमें हिम्मत मिलती है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए डर को हमेशा दूर भगाने के लिए अपने अंदर विश्वास जगाएं और काम करें, इससे डर दूर होता है। काम करने से डर दूर होता है और काम को टालते रहने से डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए डर को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मतलब डर को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि काम करें। जब मैं कार ड्राइविंग सीख रही थी तो मैंने एक कार को थोड़ी टक्कर मार दी थी, तो उसके बाद से मैंने कार कभी नहीं चलाई थी। तो बहुत 1 आध साल तक मैंने कार नहीं चलाई, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे ही अपने डर को दूर करना था। तो फिर मतलब पहले ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, कार को बिल्कुल चलाती ही नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि वापस से और कुछ हो गया ये वो। लेकिन 1 साल के बाद फिर से मैंने ड्राइविंग सीखी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अभी नहीं सीखी तो मैं कभी नहीं सीख पाऊँगी और हमेशा डरूँगी। तो फिर जो मतलब ब्रेक लगाने पे मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, तो मैंने वो चीज़ सीखी और सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान ब्रेक पे ही दिया और धीरे धीरे अब मैं कार सीख गई हूँ, ज़्यादा चला लेती हूँ। हालांकि भीड़ भाड़ में नहीं चला पाती, लेकिन मैं सीख गई हूँ और अब मुझे ड्राइविंग का डर नहीं है। तो ऐसा होता है, अगर मैं करती ही नहीं तो मुझे और ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए और ना मैं ये चीज़ समझ गई हूँ कि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा टालो या जिस चीज़ से जितना ज़्यादा डरो, तो वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा डराती हैं। तो डर को दूर करने का सबसे बेस्ट वे है कि जिस चीज़ से डर लगता है अगर वो सही है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को करने की ज़रूरत है।